धम्मपद गाथा क्रमांक 117। आज दिनांक 24 जुलाई 2020। ये गाथा जब तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे, वहां पर ही किसी श्रेयक स्थवीर को उद्देश्य करके ये देशना बुद्ध ने कही है। पापं चे पुरिसो कैरा ननं कैरा पुनः पुनः न तम ही छंदं कैराथ दुखो पापस उच्चयो। तथागत भगवान बुद्ध अनाथ पिंडिक ने बनाया हुआ उस जेतवन बुद्ध विहार में संघ के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय किसी दूसरी जगह पर कोई एक श्रेयक नाम के स्थवीर, वो भी किसी दूसरी जगह पर रहते थे, लेकिन वो उस जगह पर एक लाडूदाई स्थवीर उनके वो सहविहारी थे, यानी एक साथ कहीं जगह पर वो रहते रहे हैं। तो कभी कभी अच्छे मित्र ना मिले, अच्छा कोई सहयोगी ना मिले, तो आदमी बुरे रास्ते पर भी वो लग जाता है। कभी कुछ उनके हाथों से गलतियां भी वो कर लेता है, क्योंकि गलतियां बहुत बार संगत की वजह से कभी कभी गलती हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो श्रेयक स्थवीर थे, उन्होंने किसी दूसरों के प्रेरणा से या कुछ उनके संगत से, मान लीजिए कोई एक संघ का विनय का भंग किया, कि जो अकरणीय कार्य संघ में कहा जाता है, ऐसा उन्होंने कोई कार्य किया जिसको संघाती शेष कहते हैं। तो इस प्रकार का जो कार्य उन्होंने करने के बाद वो जहां वहां लोग उनको बोलने लगे और बताने लगे कुछ भिक्षु, फिर कुछ भिक्षुओं ने उस श्रेयक स्थवीर को बुद्ध के पास लाया और बुद्ध को बताया, देखिए बनते, इस श्रेयक ने ऐसा ऐसे गलत काम किया, ऐसे गलती की जो संघ के सदस्य को नहीं करना चाहिए। जो भिक्षु एक विशेष उद्देश्य से अपना जीवन जीते हैं, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को सुख शांति के देने के लिए उनका भिक्षु का जीवन होता है। वो अपने लिए भी सुख शांति, लेकिन उसका मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को सेवा के लिए। जब भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ निर्माण किया, तो उसमें मेन पर्पस तो यही था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजनों के हित के लिए और बहुजनों के सुख के लिए भिक्षुओं यह संदेश दिया करो, इसे पहुंचाओ। यही मूल भावना तथागत बुद्ध की थी। यानी जो भिक्षु होता है उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो भिक्षु तो होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो भिक्षु बनकर बुद्ध पुत्र बनता है। इतना बड़ा सम्मान उसे मिलता है कि बुद्ध के साथ वो जुड़ जाता है, संघ के साथ जुड़ जाता है और बुद्ध के साथ जुड़कर
ऐसे महान करुणामय तथागत भगवान बुद्ध, जिन्होंने लोकहित के लिए, लोगों के सुख शांति के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया अंतिम सांस तक। और जो चक्रवर्ती राजा होने वाले थे, ये उन चिन्ह उनके शरीर पर 32 लक्षण उनके शरीर पर थे। तो ऐसा व्यक्ति लोगों के हित, बहुजनों के हित और सुख के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित करता है, एक रास्ता दिखाता है। और उनके पुत्र भिक्षु, हम तो उनके पुत्र, बुद्ध पुत्र कहते हैं अपने भिक्षुओं को। तो इस प्रकार भिक्षुओं ने भी ये बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाकर जहां वो रहते हैं वहां लोगों के हित के लिए मैं क्या करता हूं, लोगों के सुख शांति के लिए मैं क्या करता हूं, लोगों को क्या मैं देता हूं, क्या मुझे देना है, इस प्रकार का भाव मन में रखकर हर एक भिक्षु ने अच्छा ही अच्छा काम करना चाहिए। जो निंदनीय काम हो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बुद्ध के समय कोई एक भिक्षु ऐसा बुरा काम कर गए, तो उन्हें लाया भिक्षु के पास, बुद्ध के पास लाया भिक्षु ने, और बुद्ध के पास लाकर बुद्ध ने पूछा, क्यों भाई ऐसा तुमने किया है? तो उन्होंने कहा, हाँ बंते, हाँ भगवान। तो उन्होंने मान्य किया है। और फिर बुद्ध ने कहा कि देखो, ये शोभा नहीं देता, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए तुमने। हमसे जो अपेक्षा होती है भिक्षुओं से, वो बहुत बड़ी होती है। और इस प्रकार का उनको उपदेश देकर बुद्ध ने उनको सुनाया, उनकी थोड़ी निंदा भी की और उनको कहा ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जो विनय के खिलाफ हो, जो संघ के लिए संघाधीशेष बन जाते हो, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलकर तथागत बुद्ध ने ये संदेश उसको दिया है, ये देशना बुद्ध ने दी। पापंच पुरुषो कैरा न कैरा पुनः पुनः न तम्मी छंदन कैराथ दुखो पापस उच्चयो। कि यदि अपने हाथ से कोई गलती हो गई, कोई पाप कर्म हो गया, तो उसको जानकर समझकर गलती को स्वीकार करके कि फिर मैं गलती नहीं करूंगा, इस प्रकार का संकल्प करके उसे सुधारना चाहिए। नतं कैरा ननं कैरा पुनः पुनः, ऐसी गलती बार बार नहीं करनी चाहिए, बार बार बुरे कामों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ऐसे बुरे कामों का छंद नहीं लगाना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए ऐसे बुरे कामों को कि जो घातक हो, संघ के लिए घातक हो। ऐसे काम नहीं करने चाहिए और उससे बचे रहना चाहिए। प्रतिज्ञा कर भूल हुई उसको मान्य करके उसे सुधारने का प्रयास करे, तो आदमी सुधर जाता है और अपना कल्याण करता है, अपना मंगल करता है। लेकिन जो आदमी ऐसे ही पाप कर्मों में पड़ा रहे, लगा रहे, तो दुखो पापस उच्चयो, यानी बुरे कामों में लगे रहना, उन्हें बार बार बुरे कामों में फंसे रहना, वो दुख देने वाला होता है। अपने लिए भी दुख देने वाला होता है, जो करने वाला होता है उनके लिए भी दुख और दूसरों के लिए भी दुख। तो इस प्रकार ऐसे दुख देने वाले कार्यों से, जो अकरणीय कार्य है, उनसे बुद्धिमान व्यक्ति ने बचे रहना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति के अपने बस की बात होती है, अपने हाथ की बात होती है कि हम गलत रास्ते से ना चले तो नहीं चलेंगे, हम संकल्प करें तो नहीं चलेंगे। और यदि हम संकल्प नहीं करते
बेपरवाह कर लेते हैं और भी वैसे ही चलने लग जाते हैं, तो गलत रास्ते पर चलते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे। तो इसीलिए गलत रास्ते पर न चलकर अपने आप को संभालना, गलती को दुरुस्त कर लेना और सभी के लिए सुखद हो, कल्याणकारी हो, ऐसा काम करते हुए वृक्षों ने चलना, ये बड़ा कल्याणकारक होता है। यही बात तथागत बुद्ध ने उस श्रेयक स्थविर को समझाई और सभी लोग प्रसन्न हुए बुद्ध की वाणी सुनकर, और वो भी आदमी सुधर गया, उसका भी मंगल हुआ। तो इस प्रकार अपने जीवन को सुधारने का रास्ता है सत्धर्म। इस रास्ते पर हर एक व्यक्ति चलकर अपना भला कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, इसका ठीक से हम लाभ ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। मंगल हो, अब सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घायुष्य मिले, सुखी सुखी जीवन मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। हमारा YouTube का चैनल, उसमें जाना न भूले, वहां देखिए बुद्ध की बड़ी अमृतमय, जीवन के काया पलट देने वाली वाणी, जीवन बदल जाएगा ऐसी बुद्ध वाणी, अमृत वाणी वहां पर संग्रहित है। तो YouTube में जाकर नाम टाइप करे डॉक्टर भदंत राहुल बोधि सर्च में, और देखिए बहुत सारी बड़ी कल्याणकारी बुद्ध की अमृत वाणी है। उसका लाभ स्वयं लेवे, अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि अगली क्लिप आपको तुरंत मिल जाएगी। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो।